नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मैनेजरियल कॉम्पिटेंसीज पे। अब देखो कॉम्पिटेंसी का क्या मतलब है। देखो एक होती है स्किल्स, नॉलेज, एबिलिटी, और इन सबको मिला के पर्सनैलिटी, इन सबको मिला के जो बनता है वो कॉम्पिटेंसी होता है। कॉम्पिटेंसी बेसिकली जब हम लिखते हैं कॉम्पिटेंसी वर्ड तो आपके दिमाग में एक लाइन आनी चाहिए, कोई सक्सेसफुल मैनेजर, कोई एवरेज मैनेजर, उन दोनों में क्या फ़र्क है। दोनों ने सेम पढ़ाई करी है, सेम मतलब उनमें स्किल्स आसपास होंगी, लेकिन फिर भी हम बोलते हैं ये सक्सेसफुल है, ये एवरेज है। क्यों? क्योंकि उसकी कॉम्पिटेंसी देखते हैं। कॉम्पिटेंसी में सब चीज़ों का कॉम्बिनेशन देखा जाता है। किस चीज़ का? कॉम्बिनेशन ऑफ पर्सनैलिटी, ट्रेड्स, स्किल्स और नॉलेज। ठीक है। सो कॉम्पिटेंसी इज़ अ ब्रॉडर कॉन्सेप्ट दैन स्किल्स, मतलब सिर्फ स्किल्स नहीं देख रहे हैं। एक्सक्यूज मी। अब यहाँ पे दो टाइप की अप्रोचेज आती हैं जब हम कॉम्पिटेंसी की बात करते हैं। अगेन भाई अमेरिकन और ब्रिटिश, एक यूएस अप्रोच, एक यूके अप्रोच। दोनों में फ़र्क क्या है? जो यूएस है ना वो वर्कर ओरिएंटेड है, और जो यूके वाली है वो ब्रिटेन, सॉरी क्या बोल रहा हूँ, जो यूके वाली है वो वर्क ओरिएंटेड है। अब दोनों में फ़र्क क्या है? देखो वर्कर ओरिएंटेड इन जो एक्चुअल बंदा है जो काम कर रहा है उसकी कॉम्पिटेंसीज देखता है, उसके एक तो क्या क्या उसमें स्किल्स नॉलेज वगैरह है, और प्लस उसमें एक्स्ट्रा इंटेलिजेंस कितनी है वो मैं बताऊंगा आगे। ये वर्कर वाली जो है ये ज़्यादा पॉपुलर होती है, ये इसके अच्छे मतलब अच्छी खासी इसकी एक्सप्लेनेशन बताऊंगा। एक ये होती है यूके वर्क ओरिएंटेड, ये ज़्यादा पॉपुलर नहीं है, ये क्रिटिसाइज हो रखी है जो अप्रोच है, क्योंकि ज़्यादा इसमें बस पेपर वर्क है, और इसमें बोलते हैं कि वन साइज फिट्स ऑल अप्रोच, कि हमने बस एक ही मेजरमेंट है और हम एक्सपेक्ट करते हैं कि वो हर जगह फिट हो जाए, जो कि नहीं होता, इसलिए ये क्रिटिसाइज हो रखी है। अब ये है क्या वर्क ओरिएंटेड अप्रोच? ध्यान से देखो, ये वर्क ओरिएंटेड जो है वो आउटपुट अप्रोच है, यानी कि हम जो एक्चुअल काम से होने वाला है आउटपुट, उससे हम वर्क से, जो वर्क एक्चुअल है उससे हम एक बेंचमार्क ले लेते हैं कि भाई ये काम है, ये बेंचमार्क है, ये स्टैंडर्ड है, इतना पूरा करना है। अगर तू पूरा कर पा रहा है तो तू अच्छा है मैनेजर, नहीं कर पा रहा है तो तू नहीं। हमने वर्क देखा, हमने मैनेजर की स्किल्स उसकी कुछ नहीं देखा, हमने सिर्फ जो काम करके जो निकल के आएगा वो उसको बेंचमार्क मान के हमने चले और फिर वो हम मेजर कर रहे हैं। बेसिकली वर्क ओरिएंटेड में कॉम्पिटेंसी इज डिफाइंड एज बिहेवियरल पैटर्न्स विच हेल्प एम्प्लॉय टू परफॉर्म टास्क, यानी कि हम उसके एक तो पैटर्न्स देख रहे हैं जिससे वो काम को इफेक्टिवली कर ले, मतलब वो काम जो है वो पूरा हो जाए। यहाँ पे ऑक्यूपेशनल स्टैंडर्ड्स आर सेट, जो ऑक्यूपेशन वो काम कर रहा है उससे स्टैंडर्ड्स हमने सेट किए हैं कि वही बेंचमार्क है, जो उसका काम है ऑक्यूपेशन उससे हमने स्टैंडर्ड मेजर किए और उसको बेंचमार्क्स मान लिया। ये बेंचमार्क्स से ही हम अब उनको ट्रेन करेंगे, मतलब कि भाई इतना काम करना है तो इसके हिसाब से ट्रेनिंग दे रहा हूँ मैं तुझे, तो वो ट्रेनिंग इस वर्क के हिसाब से दे रहे हैं। आइडेंटिफिकेशन ऑफ वर्क एक्टिविटीज़ डज नॉट इंडिकेट अप्रोप्रिएट बेंचमार्क। अब ये तो ऑब्वियस सी बात है कि बहुत वेग सी वो है अप्रोच कि हम वर्क की एक्टिविटीज़ को आइडेंटिफाई करके उनका बेंचमार्क एट्रीब्यूट्स जो है मेजर कर रहे हैं कि वो मैनेजर सही है, उसमें कितना कॉम्पिटेंसी है, जो कि सही नहीं है, क्योंकि हम वर्क देख रहे हैं। हर मैनेजर का तरीका अलग होता है उस वर्क को करने का, तो हम उसकी स्किल्स ना देख के उसका काम का आउटपुट जो देख रहे हैं वो वन साइज फिट्स ऑल अप्रोच वही है, वन साइज फिट्स ऑल। ये वाली अप्रोच गलत होती है और इसमें सिर्फ पेपर वर्क है और मतलब थ्योरेटिकल वो है, एक्चुअल में ये काम नहीं आती। तो ये यूके या वर्क या आउटपुट ओरिएंटेड जो अप्रोच है वो ये थी। अब हम मेन पढ़ रहे हैं यूएस या वर्कर ओरिएंटेड या इनपुट अप्रोच। ये क्या बोलती है ध्यान से सुनना। यहाँ पे दो एक्सपर्ट्स थे, डेविड मैक्क्लेलैंड एंड रिचर्ड ब्लॉट्सिस। ये दो एक्सपर्ट्स ने बोला कि जो कॉम्पिटेंसी है वो आप मेजर करते हो उससे टाइप्स ऑफ, आप वो देखते हो कॉम्पिटेंसीज। अब वो 6 टाइप्स जो है क्लस्टर्स बोलते हैं, 6 क्लस्टर्स, वो दो कैटेगराइजेशन के थ्रू आप देखते हो। एक तो होती हैं थ्रेशहोल्ड कॉम्पिटेंसीज, यानी कि जॉब जो एक्चुअल काम है उसको करने के लिए जो आपको कॉम्पिटेंसी चाहिए वो थ्रेशहोल्ड, यानी वो तो जॉब के लिए वैसे ही चाहिए, जॉब जो एक्चुअल काम करना है उसके लिए वैसे ही चाहिए वो तो, कि उसके बिना तो काम ही नहीं होगा। एक बाकी 3 जो है वो डिस्टिंग्विशिंग कॉम्पिटेंसीज हैं, यानी कि जॉब तो चलो हो गई, लेकिन उसके अलावा अगर एक सक्सेसफुल मैनेजर और एक एवरेज मैनेजर में जो फ़र्क लाएंगी वो ये 3 कॉम्पिटेंसीज होंगी, यानी ये 3 एक्स्ट्रा हैं। ये 3 तो चाहिए काम करने के लिए, जॉब के लिए, और ये 3 एक्स्ट्रा हैं उसको एक और ज़्यादा सक्सेसफुल मैनेजर जो बनाती है वो ये 3। तो थ्रेशोल्ड वाली जो बेसिक नॉर्मल होनी ही चाहिए वो कौन सी है? बेसिक एक्सपर्टीज़ और एक्सपीरियंस, नॉलेज और बेसिक
कॉग्निटिव कॉम्पिटेंसी, कॉग्निटिव होता है मेमोरी, तो बेसिक मेमोरी तो ऑब्वियसली होनी चाहिए ना, कुछ तो याददाश्त तो होनी चाहिए। तो एक्सपर्टीज़ और एक्सपीरियंस, नॉलेज और बेसिक कॉग्निटिव, ये तीन तो बेसिक आपकी थ्रेशोल्ड कॉम्पिटेंसीज है जो कि जॉब को पूरा करने के लिए चाहिए। इसके अलावा तीन डिस्टिंग्विशिंग कॉम्पिटेंसीज, वो डिस्टिंग्विशिंग क्या है, तीन इंटेलिजेंस वाली हैं। क्या है, कॉग्निटिव इंटेलिजेंस यानी नॉर्मल मेमोरी नहीं, अब उस मेमोरी के थ्रू आप उसके पैटर्न्स कैसे रिकॉग्नाइज कर रहे हो, कितना सिस्टमैटिकली आप उसको यूज़ कर रहे हो अपनी कॉग्निटिव एबिलिटीज़ को, वो कॉग्निटिव इंटेलिजेंस आती है। एक हो गया वो कॉग्निटिव इंटेलिजेंस, दूसरा है इमोशनल इंटेलिजेंस, यानी खुद के इमोशंस को कैसे कंट्रोल करते हो, सेल्फ अवेयरनेस और सेल्फ मैनेजमेंट आता है इसमें। फिर आता है सोशल इंटेलिजेंस, यानी आसपास के जो लोग हैं उनके कैसे आप उनसे डील कर रहे हो, वो आती है आपका। इसमें आता है टीम वर्क और एम्पैथी, ये सब आप में कितनी है। तो ये जो तीन है ना, कॉग्निटिव इंटेलिजेंस, इमोशनल इंटेलिजेंस और सोशल इंटेलिजेंस, ये है डिस्टिंग्विशिंग जो आपको एक सक्सेसफुल से एवरेज मैनेजर वाला जो गैप है वो ख़त्म करवाती है। तो ये आपकी जो यूएस बेस्ड अप्रोच है वो यही है कि टोटल 6 आपने कॉम्पिटेंसीज दिखाई, 3 तो थ्रेशोल्ड है और जो 3 है वो डिस्टिंग्विशिंग है। ये हो गया यूएस अप्रोच। फाइनली हम जो लास्ट इस चैप्टर का टॉपिक कर रहे हैं वो है सिग्निफिकेंस, यानी कि जो ये कॉम्पिटेंसी का पूरा हमने समझा है, इसकी ज़रूरत क्यों है, क्यों हम कॉम्पिटेंसीज़ को इतनी इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। तो देखो, सबसे पहले कॉम्पिटेंसीज़ एक टूल है ये समझने के लिए, अभी मैंने बताया सक्सेसफुल और एवरेज मैनेजर के बीच का गैप, उसके समझने के लिए कॉम्पिटेंसी चाहिए। दूसरी जो हमने बताया अभी, इमोशनल, सोशल और कॉग्निटिव इंटेलिजेंस डिस्टिंग्विशिंग वाली, वो 3 से हम ये भी लिंक करते हैं कि भाई एक बंदे की पर्सनैलिटी क्या है, यानी कि ठीक है जॉब और एक्शंस जो वो कर रहा है वो ठीक है, उसकी पर्सनैलिटी से उसका क्या लेना देना है, वो ये 3 डिस्टिंग्विशिंग बताती है ना। उसकी पर्सनैलिटी ऑब्वियसली जो हम बात कर रहे हैं, ये सिस्टम थिंकिंग, सेल्फ अवेयरनेस, एम्पैथी, ये सब उसकी पर्सनैलिटी बता रही है ना, तो ये और इसमें हेल्प हुआ। ऑब्वियसली परफॉर्मेंस अप्रेजल में भी हेल्प होती है। परफॉर्मेंस अप्रेजल, अप्रेजल मतलब इवैल्यूएशन, परफॉर्मेंस अप्रेजल मतलब हम किसी मैनेजर की परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट तो करेंगे ना, कि हाँ बाद में देखते हैं कि हाँ तूने कैसा काम किया है। तो ये जो परफॉर्मेंस अप्रेजल है उसमें ये हेल्प करती है जो कॉम्पिटेंसीज़ है, क्योंकि हम इन्हीं कॉम्पिटेंसीज़ के बेसिस पे देखते हैं ना कि हाँ इसने ऐसा काम किया, अच्छा काम किया, नहीं किया, वो इवैल्यूएशन इन्हीं पे बेस करेंगे हम। उसके बाद हाई क्वालिटी वर्क, ऑब्वियसली जिस पे कॉम्पिटेंसी ज़्यादा है वो ज़्यादा अच्छा क्वालिटी का वर्क करेगा ना ऑब्वियसली। उसके बाद कॉम्प्लेक्स और डायनेमिक एनवायरनमेंट, ये ज़रूरत बता रहा है बेसिकली कि भाई आजकल इतना एनवायरनमेंट कॉम्प्लेक्स और डायनेमिक है कि ये कॉम्पिटेंसीज होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर नहीं होगा तो ऑब्वियसली वो पीछे रह जाएंगी जो आपकी वो है। स्ट्रैटेजीज़ के लिए ज़रूरी है कि आप जो एक स्ट्रैटेजी अपनाना चाहोगे, वो स्ट्रैटेजी ना तो चलो लोगे, लेकिन वो फुलफिल करने के लिए मैनेजर्स की कॉम्पिटेंसी होनी तो ज़रूरी है ना। उतने कॉम्पिटेंट ही नहीं होंगे जब मैनेजर्स, कैसे वो स्ट्रैटेजीज़ को पूरा कर पाएंगे। प्लस मॉडर्न एंटरप्राइज में अगेन जो आप कॉम्पिटेंसीज हैं वो बोलते हैं उनको एक एज अ मैनेजमेंट टेक्नोलॉजीज़ यूज़ कर रहे हो, मतलब मैनेजमेंट भी अब एक टेक्नोलॉजी बन चुकी है कि कितनी एडवांस होगी वो आपकी कॉम्पिटेंसी बताती है, कि कितनी मैनेजमेंट एडवांस है, वो आपकी मैनेजमेंट कॉम्पिटेंसीज कितनी एडवांस्ड है वो दिखा रही है। टू इन्हांस कम्पेटिटिवनेस, ऑब्वियसली ये सब किस लिए हो रहा है, ताकि आप एक कम्पेटिटिव एज मार्केट में बना के रख सको। तो ये कम्पिटेंसी फ्रेमवर्क का इंपॉर्टेंस अगर कोई पूछ रहे तो ये सब चीज़ें आप मिला के लिख देना। इसके साथ हमारा जो सेकेंड चैप्टर है, यानी कि यूनिट फर्स्ट का सेकेंड चैप्टर, वो कंप्लीट होता है। इसके बाद हम यूनिट फर्स्ट का जो थर्ड चैप्टर है जो कि कोऑर्डिनेशन पे बेस्ड है, उस पर आएंगे। बट हाँ, आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। एंड या लेट्स मीट ऑन द थर्ड चैप्टर का वीडियो।